हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग। इसको करना बहुत ही आसान है और इसमें हम ना ब्लाउज से मेजरमेंट लेके आपको कटिंग करना सिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आपको। तो ये हमारा अस्तर है। पहले अस्तर को इस तरह से फैला लेंगे, डबल रखना है अस्तर को। तो देखिए इस तरह से रख लेना है आपको। इधर ये हमारा खुला हुआ भाग है और हमारी तरफ बंद भाग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है इस तरह से, जिससे कि हमारा कपड़ा तिरछा ना हो। और फिर हम इस तरह से ब्लाउज़ को रखेंगे। ब्लाउज़ को रखने के बाद इसका हम नाप लेंगे। नाप हमें किस तरह से लेना है चलिए वो देखते हैं। इंची टेप को इस तरह से रखेंगे हम, यहाँ से सीने पे इस तरह से रखेंगे। तो हमारा नाप आ रहा है यहाँ पे, जितना भी आ रहा है उतना हम ले लेंगे। आप नाप कर देखना, इस तरह से नापना है। और इसकी लंबाई आ रही है 13 इंच। तो इसमें हमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है और सीने में हमें 2 इंच बढ़ा कर लेना है। तो लंबाई हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। अब हम शोल्डर लेंगे 5 इंच। डीप नेक के हिसाब से हमें 5 इंच शोल्डर लेना है और आर्म होल लेना है 5.5 इंच। और सीने का चौथा भाग ले लेंगे हम 9 इंच। 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हमें मार्जिन रखना है इसमें। आप चाहें तो 2 इंच रख सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच ही सही रहता है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 2 इंच ले सकते हैं। तो इस तरह से इन लाइनों को हमने सीधा कर लिया है। 1 इंच की हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो इस तरह से हमें गोलाई दे देना है फ्रेंच कर्व से। अच्छे से इसको गोल कर लेंगे। जो हमने निशान लगाया उसको टच करते हुए हमें आर्म होल की गोलाई देना है। और हम यहाँ से गले के लिए निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। चौड़ाई रखेंगे इसकी 2.5 इंच और नीचे से पट्टी रखेंगे हम 3.5 इंच, जो कि 2.5 इंच बनकर तैयार हो जाएगी। और नीचे से गले की चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच। और इस तरह से हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और इसका गोल गले का हम शेप देंगे। गोल गला हमें बनाना है। तो अब गला हम कटिंग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे इसके बाद में हम गले की कटिंग करेंगे और इसको हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट कट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से रख लेंगे। ये हमारा खुला हुआ भाग है इधर। तो ये हमारी किनारी वाला भाग है, तो इसको हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हम इसमें निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये हमें सिलाई करने में परेशानी आती है, इससे सिकुड़ता है कपड़ा। तो इसको हम कटिंग करके पहले बाहर निकाल देंगे और आधा इंच का गैप रखते हुए हमें एक निशान और लगा लेना है, जो हाई हुक की पट्टी में दबने में जाएगा। उतना हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, आधा इंच। और बाकी का हम जो बैक पार्ट है उसको रखकर चारों तरफ से मार्क कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मार्क कर लेना है। अब हमें क्या करना है, नीचे से हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। यहाँ पे हमारा बेल्ट कट होगा, यहाँ से हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। 1.5 इंच बढ़ाने से क्या होता है, हमारी जो हम वो डालते हैं प्लेट्स वगैरह, तो उससे हमारी जो कम कपड़ा होता है तो यहाँ पे कवर हो जाता है। और 3-3 इंच पर हम दोनों तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से। और इन निशानों को हम मिला देंगे, एक लाइन सीधी खींचेंगे और 1 इंच यहाँ पे हाई हुक की पट्टी की तरफ से ऊपर के साइड लेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको गोल करते हुए ये हमारा तीरा निकल आया है, ये बेल्ट निकल आएगा। और यहाँ से हम आगे के गले की लंबाई चौड़ाई रखेंगे। तो चौड़ाई रखी है हमने 2.5 इंच और लंबाई रखी है हमने 6 इंच। तो हम चेक कर लेंगे, हमारा गला सही आना चाहिए। और यहाँ से हम 1/2 इंच का अंदर के साइड आते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे यहाँ से, जिससे कि हमारे यहाँ पे सिकुड़न आती है ना, झोल आता है, वो नहीं आएगा। और टक्स पॉइंट रखेंगे हम 10.5 इंच पर यहाँ से। और अब हम प्लेट्स के लिए निशान लगा लेंगे इस तरह से। और इसका गैप हमें 1.5 इंच का आना चाहिए। इसके बीच में हम वो बताएंगे आपको किस तरह से 1.5 इंच आना चाहिए। तो ये हमारी प्लेट्स डल जाएंगी इस तरह से। और जो नीचे हम प्लेट्स डालेंगे वो 1 इंच की डालेंगे। ये देखिए 1.5 इंच का गैप आ रहा है, इतना आना चाहिए हमारे पास। ये देखो
तो इस तरह से हमें प्लेट्स डाल लेना और इसका गोल गले का हम शेप दे देंगे। और ये हमारा इस तरह से मार्किंग हो गई है। अब हम कटिंग कर लेंगे इसकी। तो ये हमारा बेल्ट निकल आया है। ये देखिए हमारे पूरे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। बहुत ही सिंपल है कटिंग करना। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें क्या करना है, हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमने 4 फोल्ड कर लिया है कपड़े को। इस तरह से अब स्लीव्स को नापना है। हमारी स्लीव्स आ रही है 10 इंच, तो हम इसमें 1 इंच बढ़ाकर कटिंग करेंगे, जो हमारा दबने में जाएगा। इधर शोल्डर में दबेगा और यहाँ पे हमारा जॉइंट करने में दब जाएगा। और यहाँ से आर्म होल हमें 3 इंच पर कम करना है फिटिंग की तरफ से। और चेक कर लेंगे हमारा कितना आर्म होल आ रहा है। यहाँ से हाफ इंच दबने में जाएगा, उसको कम करके। तो जितना भी आ रहा है हमें उतना यहाँ तक रख लेना है। इस तरह से हमें आर्म होल की गोलाई दे देना है। इससे क्या होता है कि हमारा अगर कम कपड़ा पड़ रहा है तो हम यहाँ पे जॉइंट लगा सकते हैं। और यहाँ से फिटिंग देंगे 5 इंच पर, और 1.5 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारा फिटिंग वाली लाइन है और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा कर रखा है हमने। तो इस तरह से हमने स्लीव्स का मार्किंग भी कर लिया है। और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में हमें फ्रंट में थोड़ी सी आर्म होल अंदर के साइड कट करना होता है। हाफ इंच जितना हम वो भी कट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, इससे क्या होता है कि हमारे आगे जो सिकुड़न होती है तो वो नहीं आती है। तो ये हमारी स्लीव्स भी कट हो गई है। इस तरह से हमारा बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और स्लीव्स सारे कपड़े कट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखिए आप बहुत आसानी से इस तरह से कट कर सकते हैं। अब हमें मेन कपड़े पर रखना है। बैक पार्ट को रखेंगे, ये फ्रंट पार्ट है हमारा। और हमारा बेल्ट भी हम इसी कपड़े में से निकालेंगे। बाकी के स्लीव्स हम दूसरा कपड़ा है उसमें से निकालेंगे। इसी का जॉइंट किया हुआ था, उसमें क्या है वर्क है थोड़ा, तो उसको हम निकालेंगे अलग से। उसको हमने अलग कर लिया है, वर्क था उसमें। तो ये हमारा मेन कपड़ा भी कट हो गया है। तो इस तरह से हमें सारे ब्लाउज़ की कटिंग कर लेना है। जल्दी इसका सिलाई का वीडियो आने वाला है, तो सिलाई का वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सही से समझ में आएगा कि किस तरह से हमें कटिंग स्टिचिंग करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।